अगर आपके कोई पैसे बैंक में पड़े हुए हैं तो बैंक आपको 5 से 6% तक मंथली फी या टैक्स चार्ज करेगा। ये कितनी अमाउंट है, कौन कौन से अकाउंट पे अप्लाई होना है, क्या करंट अकाउंट पे भी होगा, सेविंग पे भी होगा, या सैलरी अकाउंट पे भी होगा, रेंट पे भी होगा, या सिर्फ कंपनीज के ऊपर अप्लाई होगा, और कब से ये लागू होगा, आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग, उसमें हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो इससे पहले हमने एक लेक्चर देखा था, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि अभी बैंक की तरफ से क्लैरिटी नहीं है। अभी मैं आपके सामने बैंक का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो भी मैंने यूबीएल का एक डॉक्यूमेंट है, अल्फा का है, इसी तरीके से मिजान बैंक का है, ये आपके सामने डॉक्यूमेंट है। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि इसमें जो अमाउंट होगी मिनिमम वो 1 बिलियन है, 1 बिलियन। इससे ऊपर यानी कि 100 मिलियन से ऊपर अमाउंट होगी तो उसके ऊपर ये अमाउंट जो है, जो ये जो परसेंटेज अप्लाई होगी। अगर आपके अकाउंट में इससे कम पैसे हैं तो बिला वजह आप इस टाइम ना जाया करें, आप इस वीडियो को ना देखें। लेकिन ये नॉर्मली उन लोगों के लिए जिनके अकाउंट में ज्यादा पैसे पड़े हुए हैं, लेकिन नॉलेज के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको देख सकते हैं। तो वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक मैंने डायग्राम ड्रा किया है, यहाँ पे आपके सामने है कि जो बैंक है वो बेसिकली अमाउंट चार्ज करेगा कितनी अमाउंट के ऊपर। अगर मंथली मंथ एंड के ऊपर 1 बिलियन या 5 बिलियन तक की जो अमाउंट है आपके अकाउंट में पड़ी हुई है, इसका क्या मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ये नवंबर की बात हो रही है, तो नवंबर की 30 तारीख तक लास्ट डे पे अगर ये अमाउंट 1 बिलियन या 5 बिलियन से ऊपर है, ये 1 या 5 बेसिकली हर बैंक की अपनी लिमिट है। कौन से बैंक की कितनी लिमिट है वो भी मैं अभी आपको डायग्राम बनाता हूं, लेकिन मिनिमम 1 बिलियन है। उसके बाद सारे अकाउंट्स के ऊपर अप्लाई होगा, चाहे आपका सेविंग का अकाउंट है, चाहे आपका करंट अकाउंट है, सबके ऊपर अप्लाई होगा। ये किसके ऊपर अप्लाई होगा? इंडिविजुअल के ऊपर भी और नॉन इंडिविजुअल के ऊपर। मतलब ये है कि अगर आप इंडिविजुअल, आपके पैसे पड़े हुए हैं बैंक में, उसके ऊपर भी अप्लाई होगा। अगर आप एज ए कंपनी काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर है, उस पर भी अप्लाई होगा। कितनी परसेंटेज है, फी कह सकते हैं, टैक्स कह सकते हैं, दोनों हमारे लिए तो लॉस ही है ना, वो भी एक्सपेंस है, वो भी एक्सपेंस है। तो ये 5% है और कुछ बैंकों की और कुछ बैंक की 6% है। अब मैं आता हूं, आपको दिखाता हूं कि यहाँ पे जो सर्कुलर आया है ये अब यूबीएल की वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो ये यूबीएल का है और इसी तरीके से ये बैंक अल्फला का है और साथ ही ये मिजान बैंक का भी है। अब मैं इसकी समरी आपको दिखा देता हूं ताकि आपका जो टाइम है वो सेव हो सके। ये बैंक नेम है, यूबीएल है। इनके पास जो बैलेंस है ना 1 बिलियन से ऊपर ये चार्ज करेंगे 6% और ये मंथली चार्ज होगा। फॉर एग्जांपल आपका नवंबर के महीने में 1 बिलियन पड़ा हुआ है तो आपको जनाब 6% चार्ज कर दिया जाएगा। उसके बाद अगले महीने में फिर आपका किसी वजह से फिर 1 बिलियन पड़ा हुआ है, अमीर आदमी है, तो फिर आपको चार्ज कर दिया जाएगा। ये बड़ी अजीब सी बात है कि अगर आपके 1 बिलियन पड़ा हुआ है और पूरे साल पड़ा रहेगा तो आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये तो एक अच्छी खासी अमाउंट आपकी यहां से उड़ जाएगी। मतलब आपके पैसे पड़े हुए हैं और 12 महीने हर महीने 6% चार्ज होता रहे तो 72% तो आपकी यही अमाउंट उठ जाएगी। बाकी आपके पैसे कौन से बचेंगे? इन्फ्लेशन अपनी जगह पे है, बाकी सारी चीजें अपनी जगह पे हैं, आपने उसको ऊपर टैक्स भी देना है, बैंक भी काट लेगा। तो ये समझ नहीं आ रहा कि बैंक जो है या एफबीआर या स्टेट बैंक किस तरीके से ये मैनेज होगा। बहरहाल खैर, उसके बाद अल्फला जो है वो 5 बिलियन के ऊपर है, वो उसकी 5% परसेंटेज है, ये भी मंथली चार्ज होगा। इसी तरीके से मिजान बैंक की 1 बिलियन है और वो भी 5% है, मंथली चार्ज होगा। अच्छा, अब ये आपके ज़हन में क्वेश्चन आ सकता है कि जी इन बैंक्स ने लिमिट किस तरह डिफरेंट रखी है। देखिए, पहली चीज तो ये है कि हमारा ये इस लेवल तक काम है कि हमें कितना इफेक्ट पड़ेगा, हमारी कितनी डिडक्शन होगी, कितना टैक्स कटेगा, किसके ऊपर होना है। ये बैंक के एक इंटरनल उनके इश्यूज है कि जिस बैंक का ज्यादा बिजनेस है यानी कि एडवांस टू लोन रेशो ज्यादा है, जो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है उसको उन्होंने लिमिट डिफरेंट दे दी है। इसी तरीके से जो कम परफॉर्म कर रहे हैं उन्होंने उनको लिमिट डिफरेंट दे दी है। तो ये बैंक के इंटरनल मैटर्स हैं। आपने सिर्फ मुद्दे पे आना है और यही समझना है कि भाई मेरे लिए क्या होगा, कहां पर रिस्क है। अब आप देखें, एक अगर हम किसी लार्ज लेवल की या कॉर्पोरेट सेक्टर कंपनी की बात करते हैं तो अगर किसी कंपनी का एनुअल बिजनेस है 20 बिलियन, अब मंथली उसके अकाउंट में पैसे कलेक्शन आ भी रही होती है, वो पेमेंट भी कर रहे होते हैं। तो अगर उन्होंने किसी वजह से इन्वेस्टमेंट की हुई है और इन्वेस्टमेंट के ऊपर जब वो टैक्स देंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे आप स्टडी करें, ये कंपनी है, बड़ा सेक्टर है या इंडिविजुअल है, यहाँ पे उनकी सेल है, फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल है, फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं जनाब उनका जीपी है, फिर यहाँ पे एक्सपेंसेस है और ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है और नीचे आके ये टैक्स पे करते हैं। तो यहां पे आके कंपनी ऑलरेडी टैक्स, जो बड़ी कंपनी है वो 29% टैक्स दे रही है और 10% सुपर टैक्स भी दे रही है। WPPF की फॉर्म में वो 5% कंपनी दे रही है, वर्कर प्रॉफिट पार्टी वेलफेयर फंड की फॉर्म में 2% है। तो इन सबको आप जमा करेंगे तो 45% या 46% तो ऑलरेडी एक कंपनी दे रही है। अगर उसकी अमाउंट के ऊपर
6% अप्लाई होना शुरू हो जाए तो एक बिजनेस जो है वो कहाँ पे परफॉर्म होगा। अगर उसका जीपी ही 15% है तो वो सारी चीजें किस तरीके से करेगा। वो तो एक जीपी में से 50% से ज्यादा जो अमाउंट है वो तो गवर्नमेंट को पे कर देगा, बैंक को पे कर देगा। तो पहले इस तरह नहीं होता था कि बैंक डिपॉजिट के ऊपर, बल्कि बैंक इनकरेज करता है कि डिपॉजिट लेके आए। अब अगर आप डिपॉजिट लेके आएंगे तो बैंक आपको कहेगा भाग जाए वरना हम टैक्स चार्ज करेंगे। तो ये एक अजीब सा सिनेरियो है। मुझे जो समझ आता है वो यही है कि पिछले कुछ पीरियड में आपको पता है जो इंटरेस्ट की परसेंटेज थी प्रॉफिट की वो 20% प्लस हो चुकी थी। इस बिजनेस को, फिक्स्ड डिपॉजिट के बिजनेस को डिस्करेज करने के लिए ये पॉलिसी लाई गई है। लेट्स सी ये कितनी इफेक्टिव होती है, लेकिन इसका बिजनेस के ऊपर काफी इंपैक्ट है। अगर एक कंपनी है जो बड़ा सेक्टर है, जो जैसे ऊपर हमने बात की है, तो कंपनी क्या करती है, पहले महीने में थोड़े पैसे या रिजर्व या कैपिटल रखती है, दूसरे भी रखती है, तीसरे में भी रखती है। यहां पे जाके उन्होंने प्लान किया होता है 5वें 6वें महीने में कि भाई हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अगर इनकी अमाउंट बढ़ती जाएगी तो ये तो हर महीने फी देना शुरू हो जाएंगे। उनकी तो सारी प्लानिंग आगे पीछे हो गई, किस तरीके से काम करेंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब इसके सोल्यूशन के लिए लोग क्या करेंगे कि अगर पाकिस्तान में 6 बैंक हैं तो हर बैंक में एक अकाउंट ओपन करेंगे। खासकर जो बड़े सेक्टर में कंपनी है, इंडिविजुअल के पास भी अगर पैसे हैं तो वो भी यही काम करेंगे। तो ये एक डिफरेंट तरह की जो ट्रांजैक्शंस है, क्लरिकल काम है, ये बढ़ जाएंगे। एट द एंड क्या होगा, रिजल्ट यही होगा जो आपके सामने अवेलेबल है। तो बहरहाल अगर हम इसको कंक्लूड करें तो ये आपके सामने है। बाकी बैंकों ने की वेबसाइट अगर आप देखेंगे और वेबसाइट पे जाके स्केड्यूल और चार्जेस को स्टडी कर लें तो बाकियों के भी डिफरेंट परसेंटेज है, डिफरेंट अमाउंट है। तो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो 6% है वो चार्ज होगा। तो ये एक नया रूल इंट्रोड्यूस किया गया है और ये अप्लाई कहां से होगा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप वेबसाइट देखेंगे ना, यहां पे अगर आप देखें आके तो इन्होंने कहा हुआ है कि 1 जुलाई से 31/12/2024 तक। अब ये क्यों किया जा रहा है, अगर आपकी जुलाई में लेट्स से अमाउंट पड़ी हुई थी 1 बिलियन और आपको उस टाइम तो बताया नहीं गया, आज बताया जाएगा और आपको जनाब टैक्स जो अमाउंट है वो काट ली जाएगी। अगस्त में पड़ी हुई थी फिर भी आपको काट ली जाएगी। तो ये आपको तो पता ही नहीं गया पहले, अगर आपको बताया जाता तो आप प्लान कर लेते। अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि एफबीआर के पास जो उनका एक टारगेट है 400 बिलियन का वो पूरा नहीं हो रहा। अब उसको पूरा करने के लिए उनके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अब वो स्टडी कर रहे हैं कि भाई कौन सी ऑप्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, किस जगह पे हमारे पास ज्यादा गुंजाइश अवेलेबल है। हम एफर्ट ना करें, बस ये जो बैंक की पेनल्टी है वो कस्टमर को ट्रांसफर हो जाएगी। बैंक चूंकि एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है तो बैंक को कह दिया गया है कि भाई अगर ये काम हो रहा है तो आप ये टैक्स लें। तो एक इंफॉर्मेशन फ्लोट की, सर्कुलर बनाया, बैंक को बता दिया गया, बैंक ने डाउन द लाइन नीचे बता दिया। और बैंक के अपने मसले हैं, एक बैंक अगर अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा तो आप उसको पेनल्टी चार्ज करें, उसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रॉन्ग करें, बजाय कि वो एक फी की फॉर्म में खुद तो वो स्टेबल रहेंगे, वो जो फी की फॉर्म में अमाउंट होगी वो कस्टमर को चार्ज कर दी जाएगी और एफबीआर उसको कलेक्ट कर लेगा। तो दरमियान में तो वही होगा ना, जो इस इकोनॉमी के अंदर रोल प्ले कर रहा है, पैसे जमा करवा रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, डिफरेंट तरह के काम कर रहा है, एट द एंड टैक्स भी वही दे रहा है। बहरहाल ये अभी तक हमारी चीजें क्लियर नहीं है। जब भी कोई रूल आता है तो यही होता है कि भाई जो चार्ज है वो एंड कंज्यूमर ही बनता है, दरमियान में जितने भी लोग होते हैं सब अपना बेनिफिट ले रहे होते हैं। तो ये एक इंफॉर्मेशन थी जो आपसे शेयर की गई है। तो अमाउंट मैंने आपको बता दिया, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि अमाउंट बड़ी है। मोस्टली ये जो रूल है वो कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर अप्लाई होगा और इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि उनकी पसली भी होती है, वो पैसे पे भी कर सकते हैं। अल्टीमेटली कंपनीज क्या करेंगी, ये जो अमाउंट है प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करेंगी और मुझे और आपको जो चीजें हैं वो महंगी मिलेंगी। आपके पास कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, इस ग्रुप पर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।